नमस्कार, मैं अनुकृति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से समाजकार में स्नातक हूँ और वर्तमान समय में एक छोटी सी संस्था के साथ समाज कार्यकर्त्री के रूप में कार्यरत हूँ। आज जैसा कि जो माहौल है, अभी हमको सबको पता है कि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैल रही है, जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ गई और कितने लाख लोग जो हैं अभी प्रभावित हैं, जिसका असर तो अभी जो है ही। अगर हम अभी से उस चीज़ में सुधार नहीं करते हैं अपने जीवन शैली में, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो इतना भयानक होगा कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज मैं अपने विचारों के साथ उपस्थित हुई हूँ कि मैं अपने विचार को आपके सामने व्यक्त कर सकूँ कि कैसा एक जो है आम इंसान, एक आम नागरिक जो है वो सोच रहा है, ना कि भारत का, विश्व के हर एक कोने से जो इंसान के अंदर जो एक अंतर्मन से जो आवाज़ आती है, मैं उस चीज़ को प्रकट करने की कोशिश कर रही हूँ। कि सबसे पहले तो मैं जो कोरोना को लेके मतलब एक तरफ से जो है वो प्रभावित हैं, सोच रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और उस चीज़ के लेके सपोर्ट कर रहे हैं, हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये बीमारी किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही साथ मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि लोग न्यूज़पेपर तो फ़िलहाल उसका तो नहीं कह सकते हैं, बट न्यूज़ चैनल के माध्यम से, फ़ोन में स्मार्टफ़ोन हम यूज़ करते हैं, रेडियो के माध्यम से हमें सारी जानकारी, हमें टाइम टू टाइम हम अपडेट हो रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं सबसे बस एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि कोरोना जो है एक ऐसी महामारी है जो कि लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। 14 से 15 दिन के अंदर आप इसमें ठीक हो सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि आप इस बीमारी को लेके थोड़ा सा जो है वो गंभीर हों, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जिसको हम किसी रिलीजियस या किसी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते हैं। ये किसी को भी हो सकती है, किसी आम इंसान को भी हो सकता है, गरीब अमीर कोई भी हो, किसी को भी हो सकता है, अगर वो इस बीमारी को लेके जागरूक नहीं है तो मेरा सबसे निवेदन है कि सबसे छोटी सी चीज़ें आप अपनी हेल्थ और हाइजीन को लेके थोड़ा सा जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके घर में जो भी सोप हो, ज़रूरी नहीं कि सैनिटाइज़र अगर नहीं मिल रहा है, सैनिटाइज़र से ही हर चीज़ें रुक सकती हैं। और आपके घर में छोटा सा भी आप कोई भी काम करते हैं या बाहर से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से धुलें। जितना हो सके लोगों की कांटेक्ट में कम आए, भले ही वो जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है आप उसको मेंटेन करें, फिर वो फैमिली में ही क्यों ना हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि फैमिली रिश्ते ये सब नहीं देखती है। बीमारी कोई भी हो, वो फैमिली रिश्तेदारी नहीं देखती है। अगर उसको फैलना है तो वो हर जगह फैलेगी। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम खुद को जागरूक करें। अभी सबसे पहले मैं आपको छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में जो भी सोप है या हैंड वॉश है, आप उससे अच्छे तरीके से हाथ को धुलें जितना हो सके। अगर आप जो भी गांव के साइड से हैं, उनसे मेरा निवेदन कि अगर नीम की पत्तियों को भी उबाल के आप उससे हाथ धुलते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है इन्फेक्शन को कम करने के लिए। जितना हो सके कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जितने भी नियम हैं आप उनको फॉलो करें। फिर ये किसी भी जो है धर्म को लेके नहीं बोल रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आसानी से इस बीमारी से पीड़ित हो सकता है अगर उस चीज़ को लेके गंभीरता से नहीं सोचता है या इसके पहलुओं को गंभीरता से नहीं देखता है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, सोशल जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन कीजिए, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज़, भारत सरकार द्वारा अभी जारी किया गया जो एक ऐप है, जिसमें ये है कि आरोग्य सेतु ऐप है, आप उसको अगर आपने डाउनलोड किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाउनलोड किया है तो अभी आप डाउनलोड करें इस वीडियो को देखने के बाद। रिक्वेस्ट है कि आप डेली उसमें से 1-2 बार दिन भर में, अगर आप बाहर जाते हैं या आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है, आप आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी अपना असेसमेंट कर सकते हैं। अगर उसमें से जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से अगर आपको लगता है कि आप इसमें से किसी भी
जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें से आप किसी एक चीज़ से पीड़ित हैं तो आप तुरंत जो है, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो कोरोना को लेके हेल्पलाइन नंबर दिया गया है डॉक्टरों की तरफ से, आप उस पर कॉल कीजिए, डॉक्टर आएगी, आपका चेकअप करेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी ना घबराएं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो उस चीज़ को छुपा के ना रखें, क्योंकि अगर आप छुपाएंगे तो उसकी वजह से आपके परिवार वाले भी पीड़ित होंगे। आज की ही न्यूज़ मैंने देखी, उसमें देखा मैंने, पुणे का एक शख्स है जिसने, जो कोरोना पॉजिटिव था, उसने इस बात को छुपाई, जिसकी वजह से उसके घर में रहने वाले 22 लोगों में से 18 लोग पॉजिटिव निकले। साथ ही साथ वो जिन पड़ोसियों से मिलते थे और जो दुकानदार थे उनसे मिलते थे, उनमें से भी, मतलब कुल टोटल लोग, जो कुल जितनी संख्या है जो पीड़ित हुए हैं, जो जिनका चेकअप हुआ, 56 लोग पीड़ित हुए हैं एक आम आदमी से जिसको कोरोना था। तो मेरा आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या आप कोरोना से पीड़ित हैं तो कृपया करके मेरा करबद्ध निवेदन है, आप असेसमेंट लीजिए। उसमें नहीं अगर आपको लगता है, आप डॉक्टर से मिलिए, लाइलाज बीमारी नहीं है। 14 से 15 दिन के अंदर आप इसमें ठीक हो जाएंगे और आप एकदम स्वस्थ होकर घर पे वापस आएंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जैसे कि सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, कर्तव्य का पालन करें। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जितने भी अपील हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। इस बीमारी को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए। कुछ हो सकता है जो बहुत लोग मेरे वीडियोस को देखें, मेरा रिक्वेस्ट है कोई भी इस चीज़ को सीरियस मत लें। जो भी जमाती या फिर जो इस चीज़ को लेके बोलते हैं कि ये मतलब सही है, हमको गलत ठहराया जा रहा था इसलिए इस तरीके का कहर हो रहा है, कयामत आ रही है, प्लीज़ इस तरीके का मत करिए, क्योंकि इसमें दूसरा बाद में सफ़र करेगा, सबसे पहले आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो अपना और अपनी फैमिली का असेसमेंट आप आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए, पुलिस डॉक्टर सब आपके हेल्प करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप डॉक्टर्स पुलिस सबका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आज वही हैं जो हमें एक नया जीवन देने के लिए तैयार है। मेरा बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलिए। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, फिर वो आप फैमिली में ही हो क्यों ना हो, क्योंकि इसकी वजह से हम छोटी सी भी गलती करेंगे उसका भुगतान हमें भविष्य में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल में देखिए, भूखमरी, खाने पीने की वजह से कितने लोगों की डेथ, लोग अपने घर पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं भी यहाँ नोएडा में फंसी हुई हूँ, मैं अपने घर नहीं जा पाई, सबको डर लगा हुआ है। तो कृपया आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, देश के एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, हम अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं कर सकती है तब तक, गवर्नमेंट हमारी तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकती जब तक हम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए खुद से खड़े नहीं होंगे। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, फिर वो किसी भी समुदाय से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हमारे लिए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर तरीके के लोग और हर जात धर्म के लोग रहते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।